इसे निकालने का जैसे मैंने बताया था कि दो मेथड है। फर्स्ट वन इज ट्रूथ टेबल मेथड, जो कि हमने कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास है ये रिडक्शन एब्सर्डम मेथड, इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्टर ट्रूथ टेबल मेथड। तो इसे हम लोग अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इसमें हम लोग करेंगे, कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाएंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में जो हमने बनाया उसी क्वेश्चन को उठाते हैं। P horseshoe Q डॉट R, दूसरा है P horseshoe negation Q, रिजल्ट है P wedge R। सॉरी, ये पहले डालते हैं। ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। हमें पता है कि ये आर्ग्यूमेंट इनवैलिड है। ये क्वेश्चन नहीं बताएगा, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था तो उसमें इनवैलिड निकला था रिजल्ट। तो अब देखते हैं किसमें भी इनवैलिड आता है या नहीं। तो हमने ट्रूथ टेबल मेथड के लिए रूल क्या पढ़ा था? इफ ऑल प्रेमाइसेस आर ट्रू एंड कंक्लूजन इज फॉल्स। ठीक है, तो पहले तो रूल हम लोग उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, रहने दो। तो रूल क्या है? रूल क्या कहता है? वी विल फर्स्ट राइट द रूल्स। सॉरी, if all premises are true and conclusion is false, then argument is invalid। ठीक है, तो रूल यही कहता है बेसिकली। ये रूल याद रखना है बस। इसी रूल के दम पर ये सॉर्टर ट्रूथ टेबल मेथड यानी रिडक्शन एब्सर्डम मेथड से हम लोग इनवैलिडिटी प्रूफ कर सकते हैं, वैलिडिटी या इनवैलिडिटी। तो हमारे पास पहला प्रेमाइस क्या है? P horseshoe Q डॉट R। दूसरा क्या है? P horseshoe negation Q। तीसरा क्या है? P wedge R। ये रूल कहता है कि ऑल प्रेमाइसेस आर ट्रू एंड कंक्लूजन इज फॉल्स, तो इनवैलिड। तो हम लोग इसे ऐसा क्यों नहीं करते कि प्रेमाइस का वैल्यू ट्रू रख देते हैं दोनों का और कंक्लूजन को फॉल्स रख देते हैं और देखते हैं कि सब कुछ सही बैठता है या नहीं। अगर सब सही बैठ गया तो मतलब इनवैलिड है, अगर सही नहीं बैठा तो वैलिड है। हुआ ना शॉर्टकट, इसलिए इसे शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसे ट्रू रख लेंगे, इसे भी ट्रू रख लेंगे और इसे रख देंगे फॉल्स। ठीक है, अब देखिए रूल्स तो याद होगा सभी को, है ना, कि अगर कोई भी दो टर्म है P एंड R, P वेज R, ओके, ये वेज फॉल्स कब होता है? जब दोनों फॉल्स हो, राइट। बाकी सारे कंडीशन में ये ट्रू रहता है, बाकी सारे कंडीशन में ये ट्रू रहता है। रिमेंबर दिस। तो यहाँ पर भी वही है, अगर ये वेज फॉल्स है, वेज अगर फॉल्स है तो P और R ये दोनों को ट्रू होना पड़ेगा। सॉरी, अगर वेज फॉल्स है तो दोनों टर्म को ट्रू होना पड़ेगा। अरे यार, फॉल्स होना पड़ेगा ना, ट्रू कैसे बोल रहा हूँ मैं। अगर वेज फॉल्स है तो दोनों टर्म को फॉल्स होना पड़ेगा, राइट। तो अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर कि P फॉल्स है, P क्या है? फॉल्स है। और R क्या है? फॉल्स है। ओके, हॉर्सशू का क्या रूल है? हमने देखा था यहाँ पर सी। हॉर्सशू का रूल है कि एक टर्म ट्रू दूसरा फॉल्स, तभी ये फॉल्स होता है।
बाकी इसके ट्रू होने के लिए कुछ भी हो सकता है, दोनों साइड ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। ओके, अब इसमें आते हैं, डॉट का क्या रूल है। अगर एक साइड भी फॉल्स हो गया, दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो गया, तो ये अपने आप ही फॉल्स हो जाएगा, राइट। अगर कोई एक साइड भी फॉल्स होता है डॉट में, तो ये पूरा ही फॉल्स हो जाता है, ठीक है। अब दोनों साइड फॉल्स है तो हॉर्सशू ट्रू है। क्या ये रूल को मैच करता है? देखिए, दोनों साइड फॉल्स है और ये ट्रू है, तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला हमारा सही है। अब एक चीज, ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब हॉर्सशू में क्या होता है कि एक साइड एफ रहे टी रहे, या फिर टी रहे या एफ रहे। टी एफ रहता है तभी ये फॉल्स होता है, बाकी सारे कंडीशन में ये ट्रू रहता है। अब फर्स्ट चीज हमारा यहाँ पर ट्रू है ही नहीं, फॉल्स है, तो अब दिमाग ही नहीं लगाना है। ये फॉल्स है तो फिर ये किसी भी कंडीशन में इधर कुछ भी रहे, ट्रू रहे फॉल्स रहे कुछ भी रहे, ये ट्रू ही होगा हमेशा। तो ये भी फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो ये भी फुलफिल कर रहा है और ये तो कर ही रहा था। तो आप देख सकते हैं कि टी टी एफ कंडीशन यहाँ पर फुलफिल कर रहा है। सो आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड। ये हो गया इसका प्रूफ। बस, अगर स्टेटमेंट के साथ लिखना है तो आप अपने हिसाब से स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं, या फिर सिंपली आप ये करके दिखा दें कि इसे मैंने ट्रू रखा तो फिर ये फॉल्स पर ये वर्क कर रहा है, ये फॉल्स रखा तो ये फॉल्स फॉल्स आकर के ये भी वर्क कर रहा है, ये भी वर्क कर रहा है। तो टी टी एफ का कंडीशन मैच हो रहा है, इसलिए आर्ग्यूमेंट इनवैलिड है। बस, शॉर्टर टूथ मेथड इतना ही है। अब कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट लेते हैं हम लोग, इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल के लिए क्या ले सकते हैं, चलिए ये वैलिड वाला लेते हैं, 4 टर्म वाला जो था, टी हॉर्सशू यू डॉट वी और दूसरा यू वेज बी वी हॉर्सशू डब्ल्यू और रिजल्ट क्या था, टी हॉर्सशू डब्ल्यू। ओके, इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, प्रेमाइस अलग करेंगे दोनों और कंक्लूजन अलग रखेंगे। टी हॉर्सशू यू डॉट वी यू वेज वी हॉर्सशू डब्ल्यू और टी हॉर्सशू डब्ल्यू। करते क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों प्रेमाइस को ट्रू रखते हैं और कंक्लूजन को फॉल्स रख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखो, हॉर्सशू में फॉल्स कब होता है, जब पहला टर्म ट्रू और दूसरा फॉल्स हो, तभी ये फॉल्स होता है। हॉर्सशू का ये रूल है, ठीक है। तो ये तो ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। एक चीज मिल गया, तो अब इसे इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ रख देते हैं। डब्ल्यू मुझे फॉल्स मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। और टी हमें मिल चुका है ट्रू। अब हॉर्सशू में अगर ये ट्रू है ऑलरेडी, ओके, अब समझ रहे हैं, अगर ये ट्रू है तो ये चीज ट्रू, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ऐसा कब होता है, हॉर्सशू का रूल क्या था, टी एफ तो एफ, बाकी हर कंडीशन में ये ट्रू होगा, ठीक है। ये रूल था हॉर्सशू का। यहाँ पर देखो, पहला ट्रू हमें पता है, या तो ये दोनों में से कोई एक होगा। अब हॉर्सशू हमें ट्रू पता है, यानी ये वाला है, तो ये दोनों टर्म ट्रू है, तो फिर ये ऑब्वियसली ट्रू होगा, राइट। तो ये हमारा ट्रू हो गया। और डॉट का रूल क्या है कि जब दोनों ट्रू रहता है तभी ट्रू होता है, बाकी सारे कंडीशन में ये फॉल्स होता है। तो अब ये बात आ गई कि ये ट्रू है, तो फिर ये दोनों को तो ट्रू होना ही पड़ेगा, तो फिर ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, राइट। u और v की वैल्यू आ गई, ये दोनों ट्रू है, ट्रू, ये भी ट्रू। अब वेज का रूल क्या होता है, अगर एक फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है, तभी ये फॉल्स होगा, बाकी ये सारे कंडीशन में ट्रू होता है, राइट। तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, वेज कहाँ रखा था, हाँ, ठीक है। ये सारे कंडीशन में ट्रू होगा, दोनों फॉल्स होता है तभी ये फॉल्स होता है।
दोनों ट्रू है तो फिर ये भी ट्रू हो जाएगा, राइट। ये भी ट्रू हो गया, तो ट्रू और फॉल्स, हाँ ठीक है, ओके, गॉट इट। दोनों यहाँ से हमने निकाल लिया कि डॉट अगर ट्रू है तो फिर ये दोनों भी हमारा ट्रू हो गया था, राइट। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट की कि यहाँ भी यू ट्रू है, वी भी ट्रू है, तो वेज क्या हो जाएगा, वेज ये भी ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों टर्म ट्रू हो तो ये ट्रू होता है, दोनों फॉल्स हो तभी फॉल्स होता है, बाकी सारे कंडीशन में ये ट्रू रहता है। तो ये तो हमारा ट्रू निकल गया। अब हॉर्शू का क्या रूल था, फर्स्ट टर्म ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाता है। अब ये टर्म यहाँ पर ट्रू है, ये फॉल्स है, और ये क्या हो गया है, ट्रू। तो ये कंडीशन मैच नहीं कर रहा है। ये मैच कर गया, ये भी कर गया, लेकिन ये साला नहीं कर रहा है मैच, ठीक है। अगर ऐसा केस है कि एक मैच नहीं कर रहा है तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, वैलिड। दैट्स द पॉइंट। तो मुझे भी सोचने में टाइम लग गया, बताओ यार। तो ये मैच नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, ये भी कर रहा है, हेंस आर्ग्यूमेंट इज राइट। तो ये तो एफ हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ कंडीशन क्या आ गया, टी एफ एंड एफ। यहाँ पर टी टी एफ ये नहीं आया, इसलिए ये वैलिड हो गया। तो ये देखो कितना छोटा मेथड है, इसमें उतना दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता, बस समझ जाओ तो ये क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर बनता है। बाकी प्रैक्टिस मेरी तरह अगर छोड़ दोगे तो फिर यही होगा, सोचने में टाइम लगेगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द